एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग परवाह नहीं करेंगे माल कहां से कमा रहे, हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से कमा रहे। आपने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना होगा, वह फितनतु उम्मती अल-माल, और मेरी उम्मत का फितना माल होगा। समाज के बिगाड़ ये बहुत बड़ी वजह है मेरे प्यारे साथ, और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को खबरदार किया तो और फरमाया था मल फक़्र अख़शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख़शा अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर इस बात का है कहीं तुम दुनिया परस्त न हो जाओ, कहीं तुम दुनियादार न हो जाओ, कहीं तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से लड़ने न लगो। आज बाप के मरने के बाद बाप की वरासत में बहन को हिस्सा देने का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विरासत पर तकरीर करो तो लोगों को लगता है कि ये कौन से दुनिया की बात है, हमारे यहाँ तो नहीं दिया जाता। हमने इस्लाम के मुकाबले में एक नई शरीयत बनाई है जिसका नाम है हमारे यहाँ। मौलवी साहब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ तो लड़कियों को जहेज दिया जाता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ तो वरासत में बहन का हिस्सा नहीं देते। अरे अल्लाह ने कुरान में कह दिया लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, जब माँ बाप अपना तरका छोड़ के चले जाएं तो उनके तरके में जैसे बेटे का हिस्सा है वैसे बेटी का भी हिस्सा है। और ये बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर तूने अपनी बहन का हक नहीं दिया है, दुनिया में नहीं दिया है, तो कयामत के दिन तो देना पड़ेगा। यहाँ तो तूने जमीन को हड़पा है, यहाँ तो तूने पैसा लिया है, यहाँ तो तूने माल लिया है, यहाँ तो तूने ज़ेवरात लिया है, लेकिन कयामत के दिन तुझको अपनी नेकियां देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुल हुकूक इला अहलिहा, तुम्हें कयामत के दिन लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो सींग वाली बकरी से भी बदला लिया जाएगा, क़िसास लिया जाएगा। माल बहुत बड़ा फतना है मेरे प्यारे, इसलिए माल कमाइए, प्रॉपर्टी बनाइए, बैंक बैलेंस इकट्ठा कीजिए, मगर हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से। कयामत के दिन ये सवाल भी आपसे किया जाएगा, आपने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। इनकम का भी हिसाब देना पड़ेगा और खर्चे का भी हिसाब देना पड़ेगा। न तो आप कमाने के मामले में आजाद हैं, न खर्च करने के मामले में आजाद हैं। आपने कहां से कमाया वो भी हिसाब अल्लाह ताला का देना पड़ेगा, और कहां खर्च किया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और आगे समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है। जी हाँ, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, इसको हल्का ना समझिए, इसको मामूली ना समझिए। ये तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आज आपकी नौजवान नस्ल को कहां लेके जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं। व्हाट्सएप से होने वाली एक चैटिंग, एक लड़का लड़की के बीच में होने वाली नॉर्मल बातचीत किसी होटल के कमरे में जाकर के ज़िना पर खत्म हो रही है। ये सोशल मीडिया आपकी नौजवान नस्ल को ज़िनाकार बना रहा है। ये सोशल मीडिया आपके छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक का और गाने का और नाच का शौकीन बना रहा है। ये सोशल मीडिया आपके घर की बहन बेटियों को, आपको तो ये लगता है कि हमारे घर की लड़की पर्दे में निकलती है, हमारी लड़की तो डायरेक्ट स्कूल जाती है, हमारी लड़की तो डायरेक्ट कॉलेज जाती है, मगर ये सोशल मीडिया आपके घर की बहन बेटियों को कहां कहां डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कहां कहां भटका रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। बाप ये समझता है मेरी बेटी तो कमरे में अकेली सो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो सैकड़ों लड़कों से टच में है और सैकड़ों लड़कों से बातचीत करते हुए वो सो रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये सोशल मीडिया आज हराम रिश्तों को समाज में प्रमोट करने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अपनी कौम की बच्चियों से, अपनी बहनों से कि ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं मना नहीं करता तुम फेसबुक
फेसबुक इस्तेमाल ना करो, तुम व्हाट्सएप न चलाओ, तुम इंस्टाग्राम न चलाओ, मगर दो चीजों का ख्याल रखो। पहली चीज, जब अल्लाह ने तुमको पर्दे में रहने का हुक्म दिया है तो तुम्हें अपनी प्राइवेसी को कहीं भी लीक नहीं करना है। तुम स्टेटस पर या स्नैपचैट पर या इंस्टाग्राम पर अगर अपने फोटोज डाल रही हो तो तुमको ये शोभा नहीं देता, तुमको ये सूट नहीं करता। क्योंकि कुरान जब तुमसे ये कह रहा है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू अपने बदन की सुंदरता को, अपनी जीनत को, अपनी ब्यूटी को जाहिर न कर। तो ऐ मुसलमान औरत, तेरा चेहरा तो तेरी किताब का टाइटल है, जब तूने चेहरा ही दिखा दिया तो फिर तूने कौन सी जीनत को छुपाया? जब तेरा चेहरा ही दिख रहा है, जब तेरा चेहरा ही खुला है तो फिर पर्दे का क्या मतलब है? तू बेहतरीन नकाब पहन ले, लेकिन जब चेहरा खुला है तो तूने अपनी जीनत को नहीं छुपाया। और जब तू घर से निकली और बेपर्दा निकली तो समाज के और गांव के चंद लोगों ने देखा, लेकिन जब तूने फेसबुक पर अपना फोटो डाला, जब तूने इंस्टाग्राम पर अपना फोटो डाला तो फिर तो अनलिमिटेड लोग उसको देख सकते हैं। और आज का दौर एआई का दौर है। तेरी फोटो लगा करके कहां यूज की जाए, तेरी तस्वीर का कैसा वीडियो बनाया जाएगा तू नहीं जानती है। तो पहला काम तो ये करो मेरी बहनों, खबरदार सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर मत डालो। और दूसरी बात ये है, अगर कोई लड़का आपसे राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंस्टाग्राम के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, फेसबुक के जरिए, अगर जो आपको अपना दीनी भाई, अपना दीनी बहन आपको कह रहा है, अपने आप को दीनी भाई कह रहा है, खबरदार खबरदार, बहुत एहतियात करना, किसी प्यार और मोहब्बत के झांसे में ना आना। ये प्यार का नारा लगाकर और प्यार का नाम लेकर के ये लोग तुम्हारी इस्मत और इज्जत को लूटना चाह रहे हैं। इनका हाथ तुम्हारी इज्जतों पर, ये अपना हाथ तुम्हारी इज्जत पर डालना चाह रहे हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, सोशल मीडिया को अपनी इस्मत और इज्जत को लुटवाने का जरिया मत बनने देना। नबी अकरम ने फरमाया ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न रहे वरना तीसरा शैतान होगा। ओ मेरी प्यारी बहनों, जब तुम व्हाट्सएप पर किसी लड़के से चैटिंग कर रही हो तो वहां पर भी तीसरा शैतान है। जब तुम्हारे फेसबुक मैसेंजर पर कोई आकर के सलाम कर रहा है वहां पर भी तीसरा शैतान है। जब स्नैपचैट पर तो तुम किसी लड़के को अपना फोटो भेज रही हो वहां पर भी तीसरा शैतान है। तीसरा शैतान हर जगह। यहां तक कि मौलवी साहब कुरान पढ़ाने आ रहे हैं, लड़की जवान हो चुकी है, 13-14 साल की बालिग लड़की हो चुकी है, उनका किसी मर्द का और खासतौर से जवान मर्द का आकर के कुरान पढ़ाना ये भी गलत है। हो सकता है आपके यहाँ इसको गलत ना समझा जाता हो, मगर शरीयत की नजर में ये गलत है। एक जवान लड़की को किसी जेंट्स का, वो भी अकेले में आकर के ट्यूशन पढ़ाना ये गलत है। और हदीस की रोशनी में वहां पर भी तीसरा शैतान है और बहुत सारे कांड हो चुके हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बिजनेस करते हो, एक बात सुनो, बिजनेसमैन होते हैं दो टाइप के, एक जुगाड़ी, एक खिलाड़ी। जुगाड़ी कौन है? जो कर तो सब कुछ रहा है पर हो कुछ नहीं रहा। जैसे कहने को तो एम्प्लॉय है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, करना कोई पड़ रहा। कहने ये है बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया आज हराम खलवतों का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। बहुत आसान है मजलिस में माअज़ल्लाह और सुभान अल्लाह कह देना, लेकिन खलवत में, तन्हाई में गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन ऐसे आएंगे जो पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे तो वो गुनाह करेंगे, वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे। इस मोबाइल को, इस सोशल मीडिया को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ। और मेरे नौजवानों,
टाइम पास करने का बहुत बड़ा जरिया मोबाइल बन चुका है, सोशल मीडिया बन चुका है। फेसबुक पर कई घंटे हमारा नौजवान लगा है, रील्स पर रील्स देख रहे हैं। अच्छा, जो रील आप ज्यादा देखेंगे फेसबुक वही रील आपको बार-बार दिखाएगा। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे मोबाइल पर गंदी गंदी रील आने लगी, गंदी ऑटोमेटिकली आती है, माफ करना। फेसबुक का सिस्टम ऐसा है, सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा है कि वो ये गौर कर रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप जिस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, फेसबुक दूसरा उसी से रिलेटेड दूसरी चीजों को रिकमेंड करेगा, स्नैपचैट उसी को रिकमेंड करेगा, इंस्टाग्राम उसी को रिकमेंड करेगा। तो आपका टाइम कहां से चल रहा है? आपका टाइम गैर महरम लड़कियों के बदन को देखने को चल रहा है। आपका टाइम ज़िनाकार और बदकार औरतों के जिस्म की नुमाइश को देखने को चल रहा है। आपका टाइम वल्गर और बेहयाई किस्म की वीडियोस और चीजों पे चल रहा है। ये टाइम इतनी हकीर चीज तो नहीं है मेरे प्यारे। इस टाइम की अल्लाह ने कसम खाई है कुरान में, वलअस्रिनल इंसान लफी खुस्र। टाइम की कसम, समय की कसम, ज़माने की कसम, इंसान सबसे ज्यादा घाटे में है, क्योंकि इंसान अपने टाइम को गलत जगह इस्तेमाल करता है, बर्बाद करता है। और जो इंसान अपने समय को गलत जगह बर्बाद करे, उससे बड़ा खसारे में कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, नेमतान मगबूरुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, एक तंदुरुस्ती की नेमत और दूसरे समय की नेमत। आज आप मोबाइल पर समय बर्बाद कर रहे हो, कल आप समय की जरूरत पड़ेगी अच्छे काम के लिए, आपके पास समय नहीं। आज आपको अल्लाह ने पैसा दिया, हज कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो, आप नहीं कर रहे हो। कल हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, व्हीलचेयर पे आपको हज करने, उम्रा करने जाना पड़ेगा, तो आप पछताएंगे कि काश मैंने पहले हज कर लिया होता, पहले उम्रा कर लिया होता। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी और अपने समय की कदर करो। और आगे समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह हमारे रिश्तों की, हमारे खानदान में रिश्तों का टूट जाना। हर गांव में, हर घर में कहीं भाई भाई से नाराज है, कहीं चाचा भतीजे से नाराज है, कहीं बाप बेटे से बातचीत बंद करके बैठा है, कहीं माँ बेटे में बातचीत बंद है, कहीं सास और बहू में टूटी हुई। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बात याद रखो कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, और खास तौर से रिश्तेदार कौन होते हैं? जो माँ बाप के जरिए जो रिश्ते हमसे जुड़ते हैं। जैसे माँ के जरिए कोई हमारी नानी है, कोई नाना है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये सब रिश्ते माँ के जरिए जुड़ते हैं। बाप के जरिए कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई फूफी है, ये सब रिश्ते बाप के जरिए जुड़ते हैं। तो जो रिश्ते माँ बाप के जरिए बनते हैं, इनको अरहाम कहते हैं, अरहाम। और ये रिश्ते अगर इनको आप तोड़ेंगे, अगर आप रिश्तों को तोड़ेंगे, तो अल्लाह के आपको बहुत जबरदस्त पकड़ होगी। अल्लाह के नबी हर खुतबे में सूरह निसा की पहली आयत पढ़ते थे, और उस आयत में ये आयत भी आप, ये टुकड़ा भी आप सुनते हैं, फत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह से डरो और रिश्तों को तोड़ने से डरो, रिश्तों को न तोड़ो। अपनी औलाद से रिश्ता तोड़ देने वालों, औलाद से अगर कोई गलती हो जाए तो रिश्ता न तोड़ो। और अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वालों, माँ बाप अगर अन्याय भी कर दे, अत्याचार भी कर दे, तो माँ बाप से रिश्ता न तोड़ो। ओ भाई भाई से रिश्ता तोड़ने वालों, एक ही माँ के पेट में दोनों पैदा हुए, एक ही माँ का बाप का खून दोनों के बदन में दौड़ रहा है। बचपन में साथ में खेले भी थे, बचपन में दूसरे के थप्पड़ भी खाया था, और आज जवान हो गए तो जमीन के लिए भाई से लड़ रहा है, जायदाद के लिए भाई से लड़ रहा है। अरे ये जमीन यही छोड़ के जाएगा, ये जायदाद यही छोड़ के जाएगा, ये माँ यही छोड़ के जाएगा। जाकर के भाई को गले लगा ले, जाकर के बहन से अपना शिकवा दूर कर ले। रिश्तों को तोड़ने वाले न बनो, जोड़ने वाले बनो, रिश्तों को जोड़ने वाले बनो। अल्लाह ने जब दुनिया को पैदा किया तो रिश्ता खड़ा हो गया, और रिश्ता अल्लाह ताला के दामन में जाके पनाह ले लेता है और कहता है कि अल्लाह,
अगर दुनिया में कोई रिश्ता तोड़ेगा तो तेरी ही पनाह लेगा। तो अल्लाह ने रिश्ता से कहा अमा तर्दीना अन असिल मन वसलक व अक़ता मन क़तअक। ऐ रिश्ता, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूंगा। रिश्तों को काटने वाले में बनो मेरे साथ। और एक बात बोलता हूं, दुनिया में आज जमीन की बड़ी वैल्यू है। इसी बिहार में किसी अच्छी जगह आपको जमीन मिल रही हो, कीमती जमीन मिल रही हो, और कोई कहे कि मौलवी साहब आपको हम जो है एक हिस्सा या पूरी जमीन हम आपको दे दें, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे साहब हमको कीमती जमीन मिल रही है। आओ, तो दुनिया की सबसे कीमती से कीमती जगह जिसके सामने फेल है, बेकार है, वो जन्नत है मेरे प्यारे। जन्नत में एक स्क्वायर फीट का एरिया, एक घोड़ा रखने की जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। उस जन्नत में एक महल आपको मिलेगा, बस एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको अपनी नाक को कुर्बान करना है, अपने अहंकार को कुर्बान करना है, अपने ईगो को कुर्बान करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना ज़ईमुन बि बैतिन फी रबदिल जन्नह, मैं जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूं उस इंसान को लिमन तरकल बिरा व काना मुहिब्बन, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। आप सही है, सामने वाला गलत है, आपको पता है कि मैं सही हूं और वो गलत है, लेकिन झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़े को खत्म करने के लिए आप जाके गले ले लेते हैं, बात खत्म कर लेते हैं, तो बदले में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपको जन्नत में महल मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी झूठी नाम और झूठी शान और झूठा अहंकार कुर्बान करके हमको जन्नत में अगर महल मिल रहा है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। ये अहंकार लेके कहां जाओगे? अरे इसी मिट्टी से पैदा हुए, मिनहा खलकनाकुम मिनहा खलकनाकुम व मिनहा नुखरिजुकुम व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, इसी मिट्टी से निकालेंगे और इसी मिट्टी में तुमको दोबारा लौटाएंगे। इसी मिट्टी से तुम पैदा हुए थे और मरने के बाद इसी मिट्टी में दोबारा जाओगे और कयामत के दिन इसी मिट्टी से निकलोगे। ऐ मिट्टी से पैदा होने वाले इंसान अहंकार क्यों करता है, गुरूर क्यों करता है? आई एम समथिंग, आई एम बेटर देन हिम, मैं हूं, मैं कुछ हूं। अरे छोड़ दे ये सब कहना, तो कुछ नहीं है, तू मुश्त खाक है, तू मिट्टी से पैदा होने वाला हकीर इंसान है। ऐ इंसान तकब्बुर न कर, गुरूर न कर, अहंकार न कर, गले मिल जा, भाई से जाके गले मिल जा, बहन से जाके अपना शिकवा खत्म कर दे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आपके दरमियान घरों में भाई भाई मिलजुल के रहते हैं। जब घर में बहुएं आती हैं, चार घर की बहुएं आती हैं, चार तरह की आती हैं, तो भाई भाई में झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे ठीक है, सबका मिजाज एक जैसा नहीं रहता है। बड़ा भाई अगर ये सोचता है कि छोटा भाई 100% मेरे मन के मुताबिक हो जाए, पॉसिबल नहीं। छोटा भाई ये सोचे बड़ा भाई 100% मेरे मन के मुताबिक हो जाए, नहीं हो सकता है। मिजाज मेल नहीं खाता है, न खाए, लेकिन झगड़ा तो मत रखो, दुश्मनी तो मत रखो, हसद तो न करो, जलन तो न रखो, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा तो न करो, एक दूसरे का हक तो न मारो। आज समाज में जो बिगाड़ पाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, उसमें बहुत बड़ी वजह खानदानों में जो झगड़े और लड़ाई चल रहे हैं, ये भी बहुत। और आगे समाज में बिगाड़ की ये बहुत बड़ी वजह समाज में इल्म का न होना है। आज कितने लोग हैं जिनके पास दीन की बेसिक जानकारी भी नहीं है, कितने लोग ऐसे जिनको तौहीद के बारे में कुछ भी पता नहीं, रसूल के बारे में कुछ भी पता नहीं। जो कब्र में 3 सवाल किया जाएगा, मन रब्बुका, मन नबियुका, मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कितने लोगों को वो भी नहीं मालूम। बड़ी बेसिक सी बातें दीन की आज लोगों को नहीं मालूम। हाँ, खेती बाड़ी करने वालों को खेती बाड़ी के बारे में सब पता है, पॉलिटिक्स करने वालों को पूरा पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी कितनी जीतेगी और आरजेडी कहां से कितना जीतेगी और बीजेपी कितना, सब पूरा वो एनालाइज करके बैठा रहता है इलेक्शन के पहले। तुझे दुनिया की इतनी नॉलेज है और दीन के मामले में इतना जीरो है। अल्लाह कुरान में कहता है यालमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे बंदो, तुम दुनिया की इतनी नॉलेज रखते हो लेकिन आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो। तुमको अपने दीन की कोई खबर नहीं, तुमको आखिरत की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरे प्यारे भाइयों,
अपने बच्चों को दुनिया की नॉलेज तो मैं मना नहीं करता, लेकिन दीन की भी नॉलेज दे दो। अपने गांव में मस्जिदों में ऐसा मकतब कायम करो, ऐसे मदरसे कायम करो। बच्चा अगर स्कूल भी जा रहा है, बच्चा अगर स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहा है, तो कम से कम मस्जिद में मौलवी साहब के पास, हाफिज साहब के पास 1 घंटा 2 घंटा आपका बच्चा और बच्ची इतनी तालीम हासिल कर ले कि दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसके पास दीन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दीन का जो मोटा है वो हर बच्चा और बच्ची के पास होना चाहिए। ये हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों। जब तक हम इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, समाज का भला नहीं हो सकता है, समाज से बुराइयां खत्म नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, उसके सामने आप एक शीशी में जहर रख दीजिए और एक शीशी में दवा रख दीजिए, तो बच्चा कोई भी शीशी उठा के पी सकता है। उसको मालूम नहीं है कि किसमें जहर और किसमें दवा है। तो जिसके पास इल्म नहीं होगा, उसका भी वही मेरे भाइयों हाल होगा। वो जहर को दवा समझेगा और दवा को जहर समझेगा। जो मुल्हिद पैदा हो रहे हैं, जो एथिस्ट पैदा हो रहे हैं, जो मुर्तद हो रही हैं कौम की बच्चियां, ये दीन की नॉलेज ना होने का नतीजा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दीन की तालीम हासिल करो। और जब दीन की तालीम हासिल करना है, एक बात और कहना चाहूंगा, हर नथु खैरे से दीन मत हासिल करो। सीमांचल में बहुत बड़ा मसला है। हमारे स्टेज पर कोई भी आके तकरीर करने के लिए बैठ जाता है। हमारे यहाँ पर मनहज गैरत नहीं है, अहले हदीस का स्टेज है, कुरान और हदीस पे चलने वालों का स्टेज है। और उस स्टेज पर आकर के अगर कोई ऐसा आदमी तकरीर कर रहा है जिसके अकीदे में बिगाड़ है, जिसके मनहज में बिगाड़ है, जिसके यहाँ बिदात और खुराफात को प्रमोट किया जाता है, और ऐसे लोगों को हम स्टेज दे रहे हैं और अपने स्टेजों पर हम वाहियात बातों को सुनवा रहे हैं, तो हम भी उतने ही भागीदार होंगे, उतने ही दोषी होंगे। नौ बयान इसी सीमांचल के एरिया में और इसी इलाके में हम ऐसी एक्टिविटीज को और ऐसे इज्तिमाआत को प्रमोट करते हैं और हमारी जमात के लोग उसमें फंडिंग करते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। जिन जमातों के बारे में हमें पूरी तरीके से मालूम है, हम यकीन के साथ ये बात जानते हैं कि उनका मनहज गलत है, उनके यहाँ बिदअत है, उनके यहाँ उनकी किताबों में शिरकिया चीजें भी लिखी हैं। और आज अहले हदीस नौजवान की तरफ माइल हो रहा है। आज अहले हदीस नौजवान अहले हदीस से कट के उनकी तरफ जा रहा है। कौन जिम्मेदार होगा मेरे प्यारे साथियों? इसलिए मैं बार-बार कहता हूं, उलमा से जुड़ो, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा हैं, जो कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा हैं, उनसे दीन हासिल करो। यूट्यूब तो एक आजाद प्लेटफॉर्म है, फेसबुक तो एक आजाद प्लेटफॉर्म है, आप किसी को भी सुन सकते हैं। यूट्यूब आपको मना नहीं करेगा, मगर ये आपको तय करना है कि आपको दीन किससे हासिल करना है। हर आदमी को ये दर्जा मत दो मेरे भाई। नबी ने फरमाया क़यामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह दुनिया से उलमा को उठा लेगा। और जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इसी बंगाल की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। एक औरत तकरीर कर रही थी, एक औरत तकरीर कर रही थी और इतना कसरत को कुरान की आयतों को पढ़ रही है और पूरा मजमा लगा हुआ और औरत तकरीर कर रही है। सोचिए मेरे भाइयों, इस तरीके की चीजें बंगाल में और सीमांचल में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों से फतवे पूछेंगे, फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम इल्म से दूर हुए, हम उलमा से दूर हुए। और मेरे साथियों, समाज के बिगाड़ की एक वजह यह भी है कि आज समाज के अंदर से हया बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। चाहे वो नौजवान मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे बूढ़े हो, अगर कोई चीज हमारे समाज से सबसे ज्यादा कम हो रही है तो वो हया कम हो रही है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले के नबियों से जो कलाम हमको मिला है, उसमें एक बात ये भी हमको मिली है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर हया आपके अंदर से चली जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज हमारा नौजवान, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, बड़ी तेजी से हम बेहयाई की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे साथियों। हया को प्रमोट करो, अपने बच्चों को हयादार बनाओ, अपनी बेटियों को हया वाला बनाओ,
घर में मोबाइल का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो देखो कि ऐसा तो नहीं मोबाइल के जरिए बच्चे बेहया हो रहे हैं। गौर करो कि घर के अंदर बेहयाई कहां से आ रही है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो इतने हया वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कान अशद हया मिन अल-अज़राई फी खिदरिहा, अल्लाह के नबी कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म और हया वाले थे। आज बेहयाई का दौर आया है। गंदी गंदी गालियां छोटे छोटे बच्चे, गालियां छोटे छोटे बच्चे दे। अब तो औरतें भी गालियां देने लगी हैं, लड़कियां भी गालियां देने लगी हैं। हमारे नबी की ज़बान पर कभी गाली के जवाब में भी गाली नहीं आई। कभी आपने फहश बात, वल्गर बात, कोई नामुनासिब बात कभी नहीं निकाली। और आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बेहुदा बात कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, समाज से हया का खत्म होना ये समाज में बुराइयों के पनपने और फैलने की बहुत करूंगा। और चूंकि आप जानते हैं कि प्रोग्राम चंदे का है और उससे पहले और उलमा ने भी चंदे के मुतालिक तकरीर की है। आखिर में आप हजरात से थोड़ा चंदे की भी अपील है, आप जाते जाते इदारे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, समाज में जो बुराइयां हैं, जो बदअखलाकियां हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह समाज के अंदर नशे का बढ़ता हुआ रुझान। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा नौजवान कितना ज्यादा नशे का शिकार है। शराब की मात्रा और इसी तरीके से ड्रग्स की मात्रा जितनी मुसलमान इलाकों में इस्तेमाल होने लगी है, ये हमारी परेशानियों पर बल लाने वाली बात है। आज आपका ये इलाका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज का इलाका जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, आज इन इलाकों में शराब और नशे का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मेरे साथी। और जब समाज में नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। ये 5-5 साल की बच्चियों का जो रेप हो रहा है, ये अपनी महबूबा को रेप करने के बाद जो कत्ल करके उसके बदन के टुकड़े किए जा रहे हैं, ये सब नशे की देन है, ये सब नशे के हैं। और ये बात याद रखो, इस्लाम ने शराब को सिर्फ हराम नहीं करार दिया। इस्लाम ने जब शराब को हराम किया तो अल्लाह ने कहा रिज्सुन, ये गंदी चीज है। अल्लाह इतना डायरेक्ट बोलता है शराब हराम है। अल्लाह ने कहा रिज्सुन, गंदी चीज है। मीना अमल शैतान, ये शराब शैतान की चीज है, शैतान का काम है। फजतनिबू, शराब से बचो, जुआ से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। जब तक तुम शराब से नहीं बचोगे, जब तक तुम नशे से नहीं बचोगे, तुम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे नौजवानों, अगर आप में से कोई शराब के या किसी भी तरीके के नशे में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। ये रात का वक्त है, जाकर अल्लाह के सामने गिर डालो, माफी मांगो और हर किस्म के नशे से अपने आप को दूर करो मेरे साथियों। उस्मान गनी कहते हैं इन्नल खमर वल खबाइस, ये शराब तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बेहयाइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़ है। तो शराब पिएगा वो कत्ल भी कर सकता है, वो ज़िना भी कर सकता है, वो कुछ भी अपनी ज़बान से निकाल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, शराब और नशे को आज अपने समाज से हमें उखाड़ के फेंकना है। अगर किसी घर में कोई लड़का शराब पी रहा है, या तो उसका बाइकआउट करो या फिर उसका इलाज करवाओ या ऐसी कोई सख्ती करो। हर गांव में इस तरीके का सख्ती का माहौल पैदा किया जाए कि कोई नशा करने के पहले 1000 बार सोचे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक अपनी नौजवान नस्ल को हम नशे से दूर नहीं करेंगे, हम समाज की बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते हैं। इस्लाम आपसे सिर्फ इतना नहीं कहता है कि आप अपनी और अपने परिवार की चिंता कीजिए, सिर्फ अपनी और अपने परिवार की चिंता कर लेना ये इस्लाम नहीं। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है, सबसे बेहतरीन उम्मत में अल्लाह ताला ने आपको शामिल किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, सबसे बेहतरीन समाज हो। आज समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि इस्लाम ने जो तलाक का तरीका बताया, जो निकाह का सिस्टम दिया, वो दुनिया के किसी और मजहब में नहीं है। गैर मुस्लिम बोल रहा है, वो इस्लाम का मानने वाला नहीं है, वो बता रहा है कि नहीं
इस्लाम ने जो सिस्टम दिया है निकाह का, इस्लाम ने जो सिस्टम दिया है तलाक का, और मजहब में नहीं। आपका मजहब सबसे अच्छा और आप दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, लेकिन ये टाइटल लेके आपको नहीं घूमना है, आप ये सम्मान लेकर के नहीं घूमना है। ये टाइटल आपसे कुछ जिम्मेदारी चाहता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है तो आपके कंधे पर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी भी डाली है, और वो जिम्मेदारी क्या है? फरमाया तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। तुम्हारा काम समाज के अंदर परिवर्तन लाना है, तुम्हें समाज को बदलना है, तुम्हें समाज से बुराइयों को उखाड़ना है, तुम्हें समाज से बुराइयों को खत्म करना है। सिर्फ अपने आप को सुधार लिया, मैं नमाजी हो गया, मैं सुधर गया, इतना काफी नहीं है मेरे प्यारे। अल्लाह ने फरमाया सूरह हज के अंदर, अल्लाह किसकी मदद करता है? आज हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। कई साल से कोई बेकसूर जेल में बंद है, रेप करने वाले को और कत्ल करने वाले को तो बेल मिल जाती है, लेकिन जो बेचारा बेकसूर कोई तालिब इल्म है, कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, आज जेल के अंदर वो बंद है, आज उसको बेल नहीं मिल रही है। कानून भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ऐसे हालात में मेरे प्यारे भाई को हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता? अल्लाह किसकी मदद करता है? अल्लाह ने कुरान में कहा लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह उसकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है। अल्लाह सबकी मदद नहीं करता, अल्लाह तो उसी की मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। ऐ अल्लाह तेरी मदद करने का क्या मतलब है? ऐ अल्लाह तेरी मदद कैसे कर सकते हैं? फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। मेरी मदद करना चाहते हो? चार काम। ऐ मेरे बंदो, अगर हम तुमको जमीन में पावर दें, तुमको जमीन में कुर्सी दें, तुमको जमीन में इक़्तिदार दें, तो चार काम करो। अक़ामुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतवुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, व अमरू बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म दो, व नहौ अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। ये चार काम करोगे तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ऐसे तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो समाज को सुधारने की चिंता भी होनी चाहिए। और ये जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है, सीमांचल में होने वाले जलसों का एक बहुत बड़ा मकसद मदरसों को चलाना भी है। मदरसों का चंदा हो रहा है, मस्जिदों का चंदा हो रहा है, कब्रिस्तान का चंदा हो रहा है इन जलसों से। लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं है जलसों। ये जलसे इसलिए भी हो रहे हैं कि आप और हम अपनी बुराइयों पर, अपनी कमियों पर हम नजर डालें, हम अपनी इस्लाह करें। और ये बात याद रखो मेरे भाई, जिस तरीके से अल्लाह ताला के हमसे ये सवाल होगा कि तुम नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते, तुम अच्छे काम करते थे कि नहीं करते थे, तुम बुराई से बचते थे कि नहीं बचते थे, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के ये भी सवाल होगा कि तुम्हारे समाज में गंदगी हो रही थी, तुमने रोका क्यों? तुम्हारे गांव में ज़िना हो रहा था, तुम्हारे गांव में लोग सूद खा रहे थे, तुम्हारे आसपास भाई भाई से लड़ रहा था, तुम्हारे घरों और खानदानों में झगड़े हो रहे थे, तुम्हारे गांव में एक दूसरे से लोग हसद करते थे, हराम खाते थे लोग, सूद खाते थे लोग, तो तुम क्या कर रहे थे? तुमने अपनी जिम्मेदारी क्या की? तुमने कभी रोका? तुमने कभी मना किया? तुमने कभी हालात को बदलने की कोशिश की? ये सवाल भी अल्लाह ताला का होगा। फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, जब तुम में से कोई बुराई को देखे तो अपने हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोक दे। फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो ज़बान से रोक दे। फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, और ज़बान से भी नहीं रोक सकता तो कम से कम दिल से बुरा जाने। हम तो दिल से भी बुरा नहीं। अब तो मोबाइल पर बच्चे गाना सुने
और बाप देख करके हंस रहा है, बाप मजा ले रहा है, माँ मजा ले रही है मेरा बेटा गाना गा। अब तो हम बुराई को हाथ से रोकना तो बड़ी दूर की बात है, जबान से रोकना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो दिल से भी बुराई को बुरा नहीं जानते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम दिल से बुराई को अगर जबान से नहीं रोक पा रहे हो, हाथ से नहीं रोक पा रहे हो, सिर्फ दिल से बुरा समझ रहे हो, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है, सबसे निम्नतम स्तर है, सबसे लोवेस्ट लेवल है ईमान का, इसके नीचे फिर ईमान नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में भी बुराई को तुम बुराई नहीं समझ रहे हो तो फिर इसके नीचे तुम्हारे अंदर ईमान है ही नहीं। तो आज की तकरीर का गुमान वो यही है कि समाज क्यों बिगड़ रहा है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, समाज के अंदर ये बुराइयां क्यों जन्म ले रही हैं, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट इंशाअल्लाह। देखो सबसे बड़ी बुराई क्या है समाज में? सबसे बड़ी बुराई शराब नहीं, सबसे बड़ी बुराई ज़िना नहीं है, सबसे बड़ी बुराई कत्ल नहीं है, समाज की सबसे बड़ी बुराई शिर्क है। शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय्युज़ ज़म्बि अअज़म इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तजअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह ये कि तू अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दे। कोई मूर्ति को अल्लाह के बराबर कर दे तो वो भी मुशरिक है, कोई मज़ार को अल्लाह के बराबर कर दे वो भी मुशरिक है, कोई नबी को अल्लाह के बराबर कर दे वो भी मुशरिक है, कोई किसी जानवर को अल्लाह का दर्जा दे दे वो भी मुशरिक है। अन तजअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तो अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दे, यही तो शिर्क है। और शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मेरे बंदो, जो शिर्क करेगा और बगैर तौबा के मर जाएगा, उसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका कोई मददगार नहीं होगा, वो कभी जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे प्यारे। समाज को अगर हमें बुराई से बचाना है तो हमें अपने अकीदे को सही करना है। आज आपके अररिया के, फारबिसगंज के, किशनगंज के बहुत सारे बच्चे दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। कल मेरा प्रोग्राम गुजरात में था, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर समी के इलाके में। मैं सुबह 8 बजे फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता से 11 बजे अहमदाबाद पहुंचा। वहां हमारे साथी रिसीव करने आए थे, भूख बहुत तेज लगी। उन्होंने कहा मौलाना कोई अच्छा होटल नजर आता है तो खाना खाते हैं। तकरीबन 2:30-3 बजे हम लोग अहमदाबाद से समी के बीच में रास्ते में बहुत अच्छा होटल था, मुस्लिम होटल था, वहां दाखिल हुए। होटल में जितने वर्कर्स थे, जो होटल में खाना बनाने वाले शेफ होते हैं और जो वेटर्स होते हैं, सब मुस्लिम थे और सब कहां के थे? किशनगंज के और अररिया के। कोई ठाकुरगंज का था, तो कोई अररिया का था, कोई जोकीहाट का था, सब इसी इलाके के। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मौलाना हम सब लोग एक ही इलाके के लोग। वो पहले हदीस नहीं थे, वो सबसे आबादी नहीं थे, हमको नहीं पहचान पाए। बाद में मोबाइल फोन में हमको देखा तो बड़ी इज्जत की उन्होंने, बहुत अच्छा खाना उन्होंने खिलाया। तो आज इस तरीके से बहुत सारे आपके इलाके के बच्चे बेंगलोर में काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं। अपने गांव में जब वो हैं, अपनी जमात के बीच में हैं, तो उनको मालूम है कि भाई अहले हदीस किस चीज का नाम है। लेकिन जब माहौल बदल गया, वो किसी दूसरे इलाके में गए, पता लगा कि उसमें से बहुत सारे नौजवान कब्र परस्ती की तरफ चले गए। बहुत सारे उसमें से नौजवान ऐसे हैं जिनकी नमाज का तरीका सुन्नत के खिलाफ हो गया। जब उनको गलत माहौल मिला, उनको गलत संगत मिली, तो उनका ईमान और अकीदा भी खतरे में पड़ गया। हमारे बनारस का साड़ी का कारोबार जब डाउन हुआ,
बहुत सारे लोग बनारस के कारोबार के सिलसिले में बेंगलोर गए, सूरत गए। कई नौजवानों ने मुझको बताया कि मौलाना वहां पैसा कमाने की ऐसी धुन हम पर सवार हो गई कि हम 5 टाइम की नमाज को छोड़ दीजिए, हम जहां कारखाने में काम करते वहां दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, हम जुमा के दिन जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं। महीना गुजर रहा है, मुसलमान जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ पा रहा, या ये कहिए कि नहीं पढ़ पा रहा। ये हालात होते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, अपने अकीदे के साथ साथ अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्बास से 8-9 साल के बच्चे अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अल्लाह के प्यारे नबी 8-9 साल के बच्चे से कहते हैं, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी तू सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, जब भी तू मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। 8-9 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखा रहे हैं। और आगे अल्लाह के प्यारे नबी के बहुत बड़े आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह, तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम आता है, उनके 12 बेटे जिनको बनी इस्राइल कहा जाता है, हजरत याकूब अपने 12 बेटों से क्या कहते हैं, मरने का टाइम है, इंतकाल का टाइम है, वफात का टाइम है। हजरत याकूब अपने 12 बेटों से कहते हैं, माता बुदून मिन बादी। ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? 12 के 12 बेटे जवाब देते हैं, कालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ऐ अब्बा जान, हम आपके रब की इबादत करेंगे, हम आपके बाप दादा के रब की इबादत करेंगे, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की इबादत आप करते थे, आपके बाप दादा करते थे, इब्राहीम इस्माइल करते थे। तौहीद की फिक्र करो मेरे प्यारे। आज आपकी शेरशाबादी बरादरी में भी और सीमांचल के अहले हदीसों में बहुत सारे शिरकिया काम, कहीं तावीज़ और गंडा भी पहना जा रहा है, कहीं बिल्ली के रास्ता काटने पर गाड़ी का ब्रेक भी रोका जा रहा है, कहीं बीमारी में हाथ में कड़ा भी पहना जा रहा है, कहीं नौजवानों के हाथ में चैन भी है। तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों तौहीद के खिलाफ हैं, और ये तमाम की तमाम चीजें इंसान को शिर्क की तरफ लेके जाएंगी। समाज की सबसे बड़ी बुराई यही है, अकीदे की बुराई है। समाज को अगर सुधारना है तो पहले हमें अपने अकीदे को सुधारना। और मेरी प्यारी माओ और बहनों, बड़े अदब और सम्मान के साथ एक बात कहना चाहूंगा, अंधविश्वास औरतों में ज्यादा होता है। औरतों में अंधविश्वास ज्यादा होता है। कोई औरत बीमार भी होती है ना, तो बजाय इसके कि हम उसका इलाज कराएं, औरतें फट से क्या कहती है, इसको कुछ हो गया है, कुछ जादू का मामला है, कुछ जिन्नात का मामला है। यकीनन जादू होता है, जिन्नात का मामला होता है, लेकिन कभी कभी बीमारी को भी जिन्नात का नाम देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लड़की बालिग हो गई, 15 साल 20 साल 18 साल उसकी उम्र हो गई, अब वो कहीं शादी करना चाह रही है, और वो ये देख रही है कि मेरी शादी जहां मैं चाह रही हूं वहां मेरे माँ बाप तैयार नहीं होंगे, तो फिर वो नाटक करना शुरू कर देते, ड्रामा करना शुरू कर देते। अब घर वाले इसको बुला रहे, उसको बुला रहे, कोई आकर के सही तरीके से इलाज कर रहा है, कोई आकर के गलत तरीके से इलाज कर रहा है, तो ये सब चीजें औरतों में ज्यादा पाई। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता तज़दरिबा रयातुन साइदौसिन हौला ज़ुलखलसा, जब तक कबीले दौस की औरतें ज़ुलखलसा नामी बुत का चक्कर न लगाएं। कबीले दौस यमन का एक कबीला था, पूरा कबीला मुसलमान हो चुका था। उस कबीले के अंदर एक बहुत बड़ा बुत था, उस बुत का नाम ज़ुलखलसा था। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा कि कबीले दौस की औरतें बुतों का चक्कर लगाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक दौर आएगा
जब मुसलमान लड़कियां मुर्तद होने लगेंगी, मुसलमान लड़कियां पत्थरों के आगे जाकर के सजदा करने लगेंगी, मुसलमान लड़कियां जाकर के मुशरिकों की बाहों में खेलेंगी, और आज वो हालात अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। सीमांचल वालों, बचा लो अपनी कौम की बच्चियों को, बचा लो अपनी कौम की बेटियों को। कहीं ऐसा न हो कि तालीम के नाम पे, शिक्षा के नाम पे अपनी बच्चियों को आपने पढ़ाने के लिए भेजा है, वो गई है कोई मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है, कोई नर्सिंग का कोर्स कर रही है, कोई बीएड कर रही है, कोई कुछ कर रही है। हमें अपनी कौम की बच्चियों की तालीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पढ़े आगे बढ़े, लेकिन अगर तालीम के नाम पे ईमान जा रहा है, तालीम के नाम पे दीन जा रहा है, तो ये बहुत घाटे का सौदा है मेरे प्यारे साथियों। अपनी कौम की बच्चियों के दीन और ईमान को बचाओ। और मैं बार-बार ये बात कहता हूं कि अपने सेटअप को मजबूत बनाओ, जलसों और प्रोग्रामों में औरतों का इंतजाम करो, और ऐसा करो कि औरतें बैठ करके तकरीर सुने। अगर 5 मुकर्रिर हैं तो एक तकरीर ऐसी हो जो औरतों से रिलेटेड हो, औरतों के अलग से प्रोग्राम कराओ, हर जुमा की जहां मस्जिद में जुमा की नमाज हो तो औरतों का इंतजाम कराओ। आज औरतों पर काम करने की ज्यादा जरूरत है मेरे प्यारे। समाज कहां जा रहा है, समाज के अंदर कैसी बेहयाई और कैसी शिर्क और बदअदबी फैल रही है मेरे प्यारे साथियों। और समाज के बिगाड़ की दूसरी वजह, समाज क्यों बिगड़ रहा है? समाज इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि समाज के अंदर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं है। हम ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमें हमेशा नहीं रहना है, हमें कभी मरना नहीं है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 281 में 281 नंबर की आयत में, जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाज़िल होने वाली आखिरी आयत, अल्लाह कहता है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओ। ओ ज़िना करने वालों, ओ कत्ल करने वालों, ओ चोरी करने वालों, ओ हराम खाने वालों, तुम कहां तक भागोगे? जहां भी तुम जाओगे तुम अल्लाह की कायनात के अंदर ही रहोगे, तुम अल्लाह की कायनात के बाहर नहीं निकल सकते। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 100 पर चली जाए, 200 पर चली जाए, 500 पर चली जाए, एक न एक दिन तुम्हारी गाड़ी को रुकना है, और एक न एक दिन तुम अल्लाह के कब्जे में जाओगे, एक न एक दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे। डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे, और जब अल्लाह के सामने जाओगे सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। अल्लाह ताला एक-एक अमल का हिसाब देगा, एक-एक अमल का हिसाब देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर तुमने नेकी की होगी वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, एक जर्रा बराबर तुमने गुनाह किया होगा वो भी तुम्हारे सामने। अल्लाह से नहीं बच सकते, अल्लाह के सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी ओपन है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए भेद को जानता है। यालमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों में छुपे हुए भेद को भी जानता है। डरो मेरे भाइयों उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, और अल्लाह के यहाँ तुम्हारे अमाल को तौला जाएगा। और अल्लाह जब अमाल को तौलेगा तो कैसे तौलेगा? फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा। एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी तो सामने आ जाए। आज कर ले ताकतवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल, वहां हिसाब देना। अब बिहार में भी मामले की घटनाएं होने लगी, अब यहाँ पर भी बुलडोजर गरजने लगा है, अब यहाँ पर भी जुल्म और सितम के नए पैमाने लिखे जा रहे और बनाए जा रहे हैं। मगर हर जालिम की बात याद रखें, हर ताकतवर की बात याद रखें कि जिसने भी अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है वो दुनिया में भी जलील हुआ और आखिरत में होगा।
था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिल जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। ये भी बहुत बड़ा रोना है। क्या आज ऑनलाइन डिबेट हो रहा है इस बात पर कि अल्लाह है कि नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट, अल्लाह है कि नहीं, इस पर डिबेट हो रहा है। किसी जमाने में नमरूद ने इनकार किया था। काबिल जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। हर जालिम की बात याद, अल्लाह जालिम को ढील दे रहा है, अल्लाह जालिम को ढील दे रहा है, मगर अल्लाह जिस दिन पकड़ेगा, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। हम जालिमों को ढील दे रहे हैं, मगर हमारी चाल, हमारी तदबीर बहुत मजबूत है, हमारी प्लानिंग बहुत मजबूत है। ऐसा चलने वालों तुम अपनी चाल चलते हो और अल्लाह ताला अपनी प्लानिंग कर रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला। तो ये एहसास जब तक नहीं कि हमें अल्लाह को जवाब देना है, हमें अल्लाह को हिसाब देना है, तब तक मेरे प्यारे साथियों हम और आप समाज से, बुराइयों से नहीं बच सकते। आज आप देखिए, आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, इसी हाईवे के ऊपर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जहां कैमरा लगाए ऑटोमेटिक ड्राइवर की स्पीड कम हो जाती है। और हमारे यहाँ तो पेनल्टी जो लगती है 1000, 2000, 5000 लगती है। सऊदी अरब में मैं एक मरतबा जब वहां मैंने देखा कैमरा लगा है, तो वहां के ड्राइवर ने कहा कि मौलाना साहब यहाँ तो पेनल्टी इतनी खतरनाक लगती है, सीधे 6000 रियाल। 6000 रियाल का मतलब कि इंडिया का 1,20,000, 1,30,000 रुपए। अब बोला इतना, अगर हम लोग की सैलरी उतनी नहीं है जितना एक बार अगर हमने सिग्नल क्रॉस कर दिया या एक बार हमने ओवर स्पीड में गाड़ी चला दी तो इतनी पेनल्टी लगेगी। तो जब आपको ये डर होगा कि पेनल्टी लगेगी, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। जब आपको ये डर होगा कि पुलिस का डंडा पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक गलत काम से बचेंगे। अगर पुलिस का डंडा आपको क्राइम से बचा सकता है, हाईवे पर लगा हुआ कैमरा आपकी गाड़ी की स्पीड को कम कर सकता है, तो ऐ अल्लाह की बगावत में डूबे हुए इंसान, ऐ जुल्म और सरकशी में डूबे हुए इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तू अपने रब को कैसे भूल सकता है? तेरे रब ने तुझको पैदा किया, तुझे बेहतरीन सांचे में ढाला, तुझे अच्छे तरीके से बनाया, इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, स्मार्ट बनाया, हैंडसम बनाया। वो अल्लाह जो तुझे हकीर पानी के कतरे से पैदा कर सकता है, क्या वो मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? क्या वो तेरा हिसाब नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये एहसास नहीं पैदा होगा कि हमें अल्लाह को हिसाब देना है, तब तक समाज से बुराइयों का खात्मा नहीं। और आगे समाज से बुराई को खत्म करना है, तो उसकी वजह को समझिए। समाज में बुराई क्यों पनप रही है? समाज में बुराइयों के पनपने की तीसरी वजह, आज का इंसान अपनी तख्लीक के मकसद को भूल चुका है। वो क्यों पैदा हुआ है? इंसान ये समझता है
हम तो खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए दुनिया में आए हैं। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, खाना है, पीना, एंजॉय करना है। अयहसबुल इंसानु युतरका सुदा, इंसान क्या तू ये समझता है तुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या तू भूल गया तू एक हकीर पानी का कतरा था। सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, फिर अल्लाह ने तुझको जमा हुआ खून बनाया, फिर अल्लाह ने तुझको इंसान बनाया। फजाल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, फिर अल्लाह ने तुझको मेल और फीमेल बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो अल्लाह जो तुझको एक हकीर पानी के कतरे से जीता जाता इंसान बना सकता है, क्या वो अल्लाह तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान, और तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। आज कितने मुसलमान हैं 24 घंटे में एक बार जो उनका सर अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, एक नमाज तक वो नहीं जानते, वो दुनिया में न जाने किसके आगे जाके हाथ जोड़े हैं, किसके आगे जाके माथा टेक रहे हैं। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ऐ इंसान, अगर तू एक अल्लाह के सामने झुकना शुरू कर दे तो तुझे कहीं और झुकना नहीं पड़ेगा। तू नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, तू 5 टाइम की नमाज का पाबंद बन जा, अल्लाह ताला बहुत सारी चिंताओं से तुझे मुक्त कर देगा। आज हमारी जिंदगी में नमाज, और जो नमाज पढ़ भी रहे हैं माशाअल्लाह, तो ऐसे नमाज पढ़ जैसे बहुत बड़ा एहसान कर। मस्जिद में गए, फर्ज पढ़ के चले आए, सुन्नतें तक बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। ऐसा लगता है मस्जिद में उनको कोई चीज काट रही है, उनका दिल ही नहीं लगता है नमाज। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आई, तो जमीन से आने लगी ये सदा। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? आज हमारी नमाजों का हाल भी बड़ा खराब है। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। बर्बादी उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर उनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं होता है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। एक नमाज बीबी पढ़ती थी, मेरे नबी की, हम सब की प्यारी मां हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। कौन सी नमाज? चाश्त की नमाज। मौलवी साहब चाश्त की नमाज कौन सी होती है? हम तो फजर जानते हैं, ज़ोहर जानते हैं, असर जानते हैं, मगरिब जानते हैं, इशा। ये चाश्त की नमाज कौन सी नई नमाज है? हमें से कितने लोगों को मालूम नहीं होगा चाश्त की नमाज कौन सी। अगर इंसान फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठा रहे और बैठ करके अल्लाह का जिक्र करता रहे, और जब सूरज निकल जाए और सूरज एक नेज़ा बुलंद हो जाए, यानी सूरज निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उठ करके इंसान अगर 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज पढ़े तो उसको एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलेगा। और ये 4 रकात नमाज अगर पढ़ेगा तो उसके बदन के हर जोड़ की तरफ से दान करने का, सदका करने का सवाब वो पाएगा। एक नमाज आपको हज और उम्रा का सवाब भी दे रही है और आपके बदन के हर जोड़ की तरफ से दान देने का और सदका करने का सवाब भी आपको मिलता है। ये नमाज होती है चाश्त की नमाज, इसको इशराक की नमाज बोलते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी, उनका भांजा उनसे मिलने के लिए आया, भतीजा उनके भाई का बेटा उनसे मिलने के लिए आया। देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही है। कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए, देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही है। और
सूरह तूर की आयत पढ़ रही है हज़रत आयशा, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने जहन्नम की गरम गरम हवाओं से हमको बचा लिया। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम, ऐ अल्लाह तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तेरा बहुत बड़ा एहसान है। हज़रत आयशा बार-बार इसी आयत को पढ़ती चली जा रही है और रोती चली जा रही है। उनका भतीजा कहता है मैं थक गया, मैं बाजार चला गया, मार्केट चला गया, कुछ सामान लेना था, कुछ खरीदारी करना था, मैं बहुत देर के बाद आया। मैं जब अपनी फूफी के घर पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ, मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी है और उस आयत को बार-बार रिपीट करके रोती चली जा रही है। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हम पर भी हो जाए, ऐ अल्लाह जहन्नम की आग से हमको भी बचा ले। हज़रत आयशा ये आयत पढ़ के रोती चली जा रही है और अपने आप को जहन्नम से बचने की दुआ करती चली जा रही है। एक नमाज वो भी मेरे प्यारे साथियों, एक नमाज हम भी पढ़ते हैं, हम तो नमाज जो नहीं पढ़ते उनसे क्या शिकवा करना, जो बेचारे पढ़ते भी हैं वो ऐसा पढ़ते जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, आप नमाज पढ़ के किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। नमाज पढ़ो तो पूरे इकामत के साथ पढ़ो, नमाज कायम करके पढ़ो, नमाज को उसके तरीके से पढ़ो। नमाज का टाइम हो तो फौरन जल्दी से मस्जिद की तरफ जाओ, सुस्ती न करो, काहिली मत करो, जो कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। ये मुनाफिकों का तरीका है, ये इस्लाम के गद्दारों का तरीका है, ये नबी से गद्दारी करने वालों का तरीका है कि जब नमाज का टाइम होता है तो बड़ी सुस्ती करते हैं, बड़ी काहिली करते हैं और बहुत मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं। और जो बेचारा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता उसका हाल क्या? उसके बारे में अल्लाह ने सूरह मरियम में फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह। मेरे नबियों के जाने के बाद, मेरे रसूलों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, वतबअ शहवात, और जिन्होंने शहवतों की पैरवी की। मेरा जुमला नोट कर लो मेरे नौजवानों, ये जो मोबाइल पर गंदी फिल्में देखते हो, ये जो तुम अपने हाथों से ज़िना करते हो, ये जो तुम लड़कियों से चैटिंग करते हो, ये जो तुम गलत हरकतें कर रहे हो, ये तमाम चीजें कभी गौर करना, नमाज की पाबंदी करने से छूट सकती है। मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नमाज पढ़ के बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, लेकिन हाँ उम्मीद यही है अगर आप ढंग से नमाज पढ़ेंगे, अगर नमाज की पाबंदी करेंगे तो कुरान की आयत यही बता रही है कि जब इंसान नमाज को बर्बाद करेगा, जब नमाज को छोड़ेगा तो उसकी जिंदगी में ख्वाहिशात की पैरवी आ जाएगी, वो अपनी इच्छाओं के पीछे पीछे चलेगा, अपनी डिजायर्स को फॉलो करेगा, जो मन करेगा वो करेगा। कभी शराब भी पी लेगा, कभी ज़िना भी कर लेगा, कभी हराम काम भी कर लेगा। जब नमाज को तुम बर्बाद करोगे मेरे प्यारे साथियों तो समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह हम इबादतों से दूर हो गए, नमाज से दूर। और आगे समाज के बिगाड़ की और वजह है, और वो वजह क्या है? वो वजह है हम सब माल कमाना बहुत जरूरी चीज है। इस्लाम माल कमाने से मना नहीं करता, इस्लाम को हमको दुआ सिखाता है और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ऐ अल्लाह मैं चार चीजें तुझसे मांगता हूँ, तुझसे हिदायत मांगता हूँ, तुझसे तक़वा मांगता हूँ, तुझसे पाक दामनी मांगता हूँ, और ऐ अल्लाह तुझसे मालदारी मांगता हूँ, तुझसे बेनियाज़ी मांगता हूँ। इतना माल दे दे, इतना सामान दे दे, किसी का मुहताज न होना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ऐ अल्लाह इतना बेनियाज़। इस्लाम माल कमाने की तालीम देता है, इस्लाम भीख मांगने की तालीम नहीं देता है, इस्लाम गदागरी की तालीम देता है। लेकिन हाँ मेरे प्यारे साथी, इस्लाम ये भी कहता है
माल कमाने निकले हो तो ये देखो हलाल तरीके से कमा रहे हो कि हराम तरीके से कमा रहे हो। और ये भी सुन लो कुछ हराम तरीके ऐसे होते हैं जो हमको क्लियर तरीके से लगता है कि हाँ ये हराम है। जैसे चोरी करना सबको लगता है कि हाँ यार चोरी तो गलत है, रिश्वत लेना सबको लगता है हाँ ये गलत है, डाका डालना सबको लगता है कि हाँ ये गलत है। लेकिन बैंक में हमने 1 लाख रुपया जमा कर दिया और अगले साल हमको 1,05,000 मिल गया, 1,10,000 मिल गया। ये 5,000 जो एक्स्ट्रा मिला तो लोगों को लगता है ये क्यों हराम है, ये क्यों हराम है। बैंक में हमने पैसा रखा, बैंक ने हमारे पैसे से कमाया, तो बैंक में अगर हमने 1 लाख रुपया दिया और उस पर बैंक ने हमको 5,000 रुपया इंटरेस्ट कर दिया तो क्या गलत है। लोगों को ये गलत नहीं लगता। कोई कंपनी आती है कहती है आओ हमारी कंपनी के साथ तुम जुड़ जाओ और तुम हमारी कंपनी में और लोगों को भी जोड़ो, तुम सबको जोड़ोगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। फटाफट लोग जोड़ने लगते हैं और लोगों को लगता है इसमें गलत नहीं। इसी तरीके से आजकल ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन लोग करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बात लोगों को लगता है कि भाई हम कंप्यूटर में बैठ के दिमाग लगा रहे हैं, करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या गलत है। आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर शरीयत की जो बनाई हुई परिभाषा है, जो कानून है, जो टर्म है, जो रेगुलेशन है, अगर उसके हिसाब से वो गलत है तो गलत है। 1400 साल पहले जब अल्लाह ताला ने ब्याज को हराम करार दिया तो यहूदियों ने एतराज किया था, ब्याज खाने वालों ने एतराज किया था कि प्रॉफिट तो तिजारत में भी कमाते हैं और प्रॉफिट तो ब्याज में भी कमाते हैं। हमने 100 रुपए का माल खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया, हमने 20 रुपया मुनाफा कमाया और इसी तरीके से 100 रुपया हमने किसी को उधार दे दिया और वापसी 120 ले लिया, तो यहाँ 20 रुपया हमने यहाँ पर भी प्रॉफिट कमाया। तो एक सही और एक गलत कैसे हो गया। अल्लाह ने कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने कोई लॉजिक नहीं बयान की, अल्लाह ने कोई मंतिक नहीं बयान की। अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। एक बात कान खोल के सुन लो, ब्याज हराम है और बिजनेस हलाल है। लिहाजा बिजनेस से तुम 10 करोड़ कमा लो जायज है और ब्याज से तुम 10 रुपया भी कमाओ तो हराम रहेगा। बस सीधी सी बात है, 2 + 2 = 4। दो बात कही अल्लाह ने कि ब्याज हराम है और कारोबार हलाल है। मेरे प्यारे साथियों, आज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कोई अगर 1 करोड़ कमा लेता भी। मैं कलिया चक में प्रोग्राम पे जुमा वाले दिन हमारे एक साथी यहाँ मौजूद है, वो गए साथ में, वहाँ एक भाई के बारे में किसी ने बताया कि वो ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपया वो जीत गया और मकान बड़ा आलीशान बना लिया। उसको लोग करोड़पति बोलते हैं। तो उसको देख करके अगर कोई ड्रीम 11 पर जाकर के गेम खेलने लगे और कहे साहब हमारे कलिया चक में कोई 1 करोड़ कमा चुका है, तो किसी के 1 करोड़ कमा लेने से ड्रीम 11 जायज नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने 1 करोड़ कमाया है तो करोड़ों लोगों ने कमाया भी है। और जुए में यही होता है, कोई एक कमा लेता है और बाकी सब कमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप पैसा कमाइए मगर हलाल तरीके से कमाइए। मेरे अजीजों, समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं। आज का ये प्रोग्राम जो खोरागाज की धरती पर हर साल तकरीबन होता है और मदरसे का ये प्रोग्राम है और ये मदरसा आपके इलाके का कदीम इदारा है और काफी तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और 70-80 के करीब, मुझे जैसा कि बताया लोगों ने कि यहाँ बच्चे वो हैं जो हॉस्टल में भी रहते हैं और वो उनकी तालीम का इंतजाम यहाँ मदरसे की तरफ से किया गया है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस इदारे का ताउन करें और माएँ बहनें भी जो मौजूद हैं, मैं जानता हूँ सर्दियों की रात है और बड़े सब्र के साथ और सुकून के साथ आप बैठे रहे और अब तक आपने तकरीरों को सुना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जरूर आगे बढ़ करके इस इदारे का ताउन करें। जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि खवातीन के दरमियान भी और मर्दों के दरमियान भी चादर घुमा दें ताकि जिसको जो ताउन करना है वो इदारे का कार्य है। अभी हमारे बाद
इसी इलाके के कटिहार की सरजमीन के आपके बड़े पसंदीदा मुकर्रिर हैं और वो चंदा भी बहुत खूबसूरत करते हैं और नज़्में भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। हमारे बड़े भाई शेख अख्तर आलम मिफ्ताही साहब वो भी आपके सामने आएंगे और खिताब करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमें आज अपने दीन और ईमान की कमजोरियों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें इल्म दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। हमें दीन के मदारिस से जुड़ने की और उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमें हराम कमाई से बचा, इतना हलाल दे दे कि हमें हराम की जरूरत न पड़े, तो हराम से हमें बेनियाज कर दे। परवरदिगार हमारी माँ बहनों तो दीन की तरफ। हेलो शेख, कुछ सवाल आए हैं। ये किसी की तरफ से ताउन आया है, तकरीबन 1500 रुपए का ताउन है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, इस चंदे को कबूल करे, इनके हक में नजात करे। बताता है सवाल। एक ही कमरे के अंदर बैतुल खला और गुस्ल खाना है, तो उस गुस्ल खाने में वज़ू बनाना और उस कमरा में नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है और आज के ज़माने में आपको हर जगह तकरीबन ऐसे गुस्ल खाने मिलेंगे जिसमें बाथरूम कंबाइंड होता है, तो वहाँ आदमी गुस्ल भी करता है, वज़ू भी करता है। और वज़ू के पहले हम कौन दिए मदरसे के खाजिन साहब ने चंदा दिए, कितना है? अल्लाह ताला खाजिन साहब को और